92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैंने थोड़ी खुराफात की है इस बार अपनी मंडली के सदस्यों के साथ। उनको मैंने कहानी का एक टाइटल दे दिया और कहा कि भाई जाओ इस टाइटल से कहानी लिखो। उसी सिलसिले में आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मां की स्कूल ड्रेस। मां कहती थी 20 बरस में एक युग बदल जाता है। कैसे बदलता है युग? शुभी आईने के सामने दुल्हन का जोड़ा पहने बैठी थी और सोच रही थी क्या मतलब था मां की इस बात का, और युग कैसे बदलता है। क्या ढोल नगाड़ों की आवाज आती है या कोई गरजती हुई आकाशवाणी होती है। अपनी शादी वाले दिन बड़े ही अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे शुभी को, पर शुभी लड़की ही थोड़ी अजीब थी। कानों में मां के लंबे वाले झुमके पहनते हुए शुभी आज मां को बहुत याद कर रही थी। आज इस मौके पे उनके पास कितनी सारी चीजें होती समझाने के लिए। सबकी इज्जत करना, धीमी आवाज में बात करना, बड़ों की बात मानना, वगैरह वगैरह। या शायद उसे दुल्हन बने देख सिर्फ अपने आंसू छुपाती फिरती। उन्हें गुजरे तो कई साल हो गए थे। शुभी 8वीं क्लास में थी जब मां का देहांत हुआ था। बुआ और बाऊजी ने बहुत प्यार से पाला था, पर मां की कमी को वो पूरी नहीं कर पाए थे। बारात आने में टाइम था। शुभी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी अलमारी खोल के खड़ी हो गई। बुआ बोल के गई थी, अपनी पैकिंग पूरी कर लेना शुभी, कल सुबह ही तेरा सामान तेरे ससुराल भेज दूंगी। ये ना हो तेरी जरूरत का कोई सामान यहीं रह जाए। बुआ तो ऐसे बोल रही थी जैसे पता नहीं शुभी कितनी दूर जा रही हो। 2 गली छोड़ के तो था विनय का घर। अभी कुछ दिन तो शुभी ने वहीं रहना था। विनय उसके बचपन का दोस्त और अब होने वाला पति। विनय था तो वो शादी भी कर रही थी, वरना शादी वादी करने का कोई शौक नहीं था उसे। ये बाकी लड़कियों की तरह सजने संवरने का, दुल्हन बन के शर्माने का तो आइडिया बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। लड़कियों वाले और कई काम पसंद नहीं थे शुभी को। नजाकत से चलना, मेकअप करना, लंबी जुल्फों को झटकना, पढ़ाई करते करते ही शादी का सोचना, और फिर घर गृहस्थी के सपने। शुभी के सपने, उसकी सोच अलग थी। जब वो बचपन में कहती थी ये तो सभी लड़कियां करती हैं, मैं अपनी लाइफ भेड़ चाल में नहीं खत्म करना चाहती, कुछ अलग करना चाहती हूं सबसे, तो बुआ कितना समझाती थी। बाऊजी तो नाराज ही हो जाते थे। सिर्फ विनय ही उसे समझता था, उस पे यकीन करता था, उसके सपनों को अहमियत देता था। सूटकेस में सारा सामान रख के शुभी उसे बंद करने ही वाली थी जब उसने देखा कि सबसे जरूरी चीज तो अलमारी में ही रह गई है, मां की स्कूल ड्रेस। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मां की स्कूल ड्रेस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शुभी एक आजाद ख्याल लड़की है जो अपने आप को किसी सांचे में ढालकर अपना जीवन बाकी लड़कियों की तरह नहीं जीना चाहती। अपनी शादी के दिन शादी का जोड़ा पहने शुभी अपनी मां को याद कर रही है और अपनी मां की स्कूल ड्रेस को देख रही है। अब आगे। मां की स्कूल ड्रेस, सफेद पूरी बाहों का कुर्ता, नीली सलवार और नीला दुपट्टा। मां के बाद से ही उसके कपड़ों में यह स्कूल ड्रेस सबसे आगे हैंगर पे रहती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब शुभी ने उस ड्रेस को छुआ ना हो, या जब किसी परेशानी में हो तो अपने आंसू इससे न पोंछे हों। उसे याद है वो दिन जब उसने पहली बार मां की अलमारी में इस ड्रेस को देखा था। ये क्या मां? मेरा स्कूल ड्रेस है शुभी। शुभी ने पूछा था। आपने अभी तक संभाल के क्यों रखी है? मां ने प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरा। वो इसलिए कि मैं मां बन के भूल न जाऊं कि जब मैं बेटी थी तो क्या सोचती थी। क्या सोचती थी आप? पता है शुभी,
मुझे स्कूल ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लगता था जैसे मैं सबके जैसी हूं। वो जैसे किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पे एक जैसी बोतल होती है ना, एक ही रंग की, एक जैसे लेबल लगे हुए, बिल्कुल वैसी। मैं कुछ अलग बनना चाहती थी, सबसे अलग दिखना चाहती थी। फिर माँ ने प्यार से शुभी का माथा चूमते हुए कहा था, जितना अलग कर सकी किया। जिस जमाने में लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी, उस जमाने में मैंने पढ़ाई पूरी की। 12वीं में अपने जिले में फर्स्ट आई, कॉलेज में पढ़ी। पर तेरे नाना ने नौकरी नहीं करने दी, बस शादी कर दी। शादी के बाद तेरे बाबूजी को भी पसंद नहीं था कि मैं नौकरी करूं, इसलिए नहीं की। पर इस बात का अफसोस रहा बेटा मुझे। पर तुझे जो करना होगा तू करना, हाँ? मैं नहीं रोकूंगी तुझे। तब शुभी को इन बातों का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन मां के जाने के बाद उनकी इस बात को वो बार बार दोहराती थी कि कहीं मां के साथ की हुई इस आखिरी बात को वो भूल न जाए। ये स्कूल ड्रेस जैसे उनके प्यार और उनके सपनों का प्रतीक बन गई थी। इसको साथ ले जाना बहुत जरूरी था। मां की स्कूल ड्रेस निकालने के लिए शुभी हाथ बढ़ा ही रही थी कि उसकी 9 साल की कजिन दीप्ति और परिवार की सभी लड़कियां आ गईं। दीदी आप तैयार हो गई? शुभी ने अलमारी बंद की और बिस्तर पे आके बैठ गई। दीदी आपकी लिपस्टिक बहुत लाइट है, मैं ठीक से लगा दूं? छोटी सी दीप्ति ने कहा तो शुभी को हंसी आ गई। अरे दीदी ज्यादा हंसो मत, दीप्ति ने गंभीर चेहरा बना के कहा। शादी करना आसान काम नहीं है, ऐसे ही सुंदर गुड़िया की तरह सच संवर के बैठ के घंटों मुस्कुराना पड़ेगा। तभी दूसरी कजिन बोली, अरे हमारी शुभी दीदी और लड़कियों की तरह नहीं है, सबसे अलग है वो, जानती नहीं तू? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मां की स्कूल ड्रेस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शुभी अपने शादी वाले दिन अपनी मां की उस बात को याद कर रही है जब उन्होंने अपनी स्कूल ड्रेस दिखाते हुए कहा था कि वो चाहती हैं कि शुभी अपना जीवन बाकी लड़कियों से थोड़ा अलग ढंग से जिए। आज अपने परिवार की लड़कियों से ये सुन के कि शुभी सबसे अलग है, वो याद करने लगती हैं कि कैसे और कब उसने अलग बनना शुरू किया। अब आगे। और लड़कियों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्यों बनना चाहती थी शुभी सबसे अलग? मां की बात बहुत पहले गांठ बांध ली थी, सबके जैसा नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। बाबूजी बहुत नाराज होते थे। उस छोटे से शहर में सब जानते थे उनको। उन्हें समझ नहीं आता था कि शुभी और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो सकती। सारा दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ साइकिल पे रेस करती, कभी आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रही होती, कभी गुलेल मार के किसी का कांच तोड़ देती। कितनी शिकायतें आती थी उसकी, और बाबूजी हर बार शर्मिंदा होकर माफी मांगते थे। बुआ हाथ जोड़ के कहती, अरे माफ कर दीजिए, क्या करें, बिन मां की बच्ची है, नादान है, संभल जाएगी। विनय उसके सारे दोस्तों में सबसे करीब था, गंभीर भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। शुभी का होमवर्क और एग्जाम में पास कराने का जिम्मा उसी का था। शुभी का दिमाग तेज था, बस वो उसे पढ़ाई में कम और शैतानियों में ज्यादा लगाती थी। एक दिन अपने हाथ पे बड़ा सा टैटू बनवा के आ गई। बाबूजी ने बहुत डांटा, कई दिन तक गुस्से में बात भी नहीं की। अभी उनका गुस्सा ठीक से उतरा भी नहीं था कि शुभी नाक की पियर्सिंग करा के आ गई। उस दिन बाबूजी और बुआ दोनों ने खूब डांटा। सजा के तौर पे 1 हफ्ते तक घर से निकलने नहीं दिया। लेकिन जिस दिन शुभी घर से निकली तो सबसे पहले जाके कान पे पियर्सिंग करा आई, 5, और उनमें पूरे कानों में ऊपर तक 5 बालियां पहन के आ गई। बाबूजी ने देखा तो माथा पीट लिया। विनय बहुत हंसा था उसे देखकर। बिल्कुल बंजारन लग रही है, क्या साबित करना चाहती है ऐसी ऊटपटांग हरकतें करके? शुभी अपनी किताबों पे झुकी हुई इकोनॉमिक्स का होमवर्क खत्म कर रही थी। 12वीं में आ गई थी और बोर्ड एग्जाम आने वाले थे। तू नहीं समझेगा विनय, तुझे लगता है ना कि मैं सनकी हूं? पता है, मुझे मेरी मां ने अपनी स्कूल ड्रेस दिखा के बताया था कि वो चाहती है मैं और लड़कियों की तरह नहीं बनूं, उनसे अलग बनूं। विनय ने कहा, तो तू लड़कों की तरह बन रही है? और हंसने लगा।
पर जब उसने देखा कि शुभी की आंखें भर आई हैं तो बोला, अरे तेरी मां का यह मतलब था कि जो काम लड़कियों को नहीं करने दिए जाते सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां हैं, तू वो काम कर। ये उल्टी सीधी हरकतें करके बाकी लड़कियों से अलग बनने की कोशिश मत कर। अगर कुछ अलग बनना ही है तो कुछ ऐसा करना जो अभी तेरे परिवार की किसी लड़की ने नहीं किया। शुभी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। जैसे तेरी मां नौकरी करना चाहती थी ना, और उन्हें और तेरे परिवार में और किसी लड़की को यह इजाजत नहीं मिली। तू पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी कर ले। जिस दिन तू ऐसा करेगी उस दिन तेरी मां की स्कूल ड्रेस का मान और बढ़ जाएगा। शुभी को विनय की बात जंच गई। ठीक ही तो कह रहा था विनय। उसने पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। विनय पढ़ाई पूरी करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की ट्रेनिंग के लिए चला गया। बुआ और बाऊजी ने राहत की सांस ली। किताबों से घिरी हुई शुभी उन्हें अच्छी लगती थी, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। कॉलेज के बाद जब शुभी ने आईएएस कोचिंग जाना शुरू कर दिया तो बाऊजी को उसके इरादों की भनक पड़ी। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए वो उसको नौकरी नहीं करने देंगे, शादी करवा देंगे, फिर आगे उसके ससुराल वालों की मर्जी। पर शुभी भी पक्का इरादा कर चुकी थी। अपनी मां का इतिहास वो अपने साथ नहीं दोहराने देगी। शुभी ने दिल लगा के तैयारी की और आईएएस की परीक्षा में पहले प्रीलिम, फिर मेन एग्जाम और फिर इंटरव्यू में पास हो गई। पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में 1 साल लग गया था। इस 1 साल में बाऊजी उससे लगभग नाराज ही रहे थे। बुआ ने भी समझाने की कोशिश की कि शुभी अपनी जिद छोड़ दे, शादी कर ले। जब फाइनल रिजल्ट का पता चला तो बाऊजी और बुआ को कोई खास खुशी नहीं हुई। बरामदे में दोनों कुर्सियों पे ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए जैसे डॉक्टर से किसी लाइलाज बीमारी का नाम सुन के मरीज का परिवार बैठ जाता है। बाऊजी बोले, कौन करेगा अब इससे शादी? बुआ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ भैया, हमने तो सुना था बहुत कठिन परीक्षा होती है। हमें तो पक्की उम्मीद थी ये पास ही नहीं होगी। सोच रहे थे फेल होने की खबर आ जाए तो कुंवर साहब के बेटे से रिश्ते की बात चलाएं। और जब यह पता चला कि शुभी को आईएफएस मिला है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, तो बाऊजी को इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि सिर्फ ऊंचे रैंकर्स को आईएफएस मिलता है। उनको सिर्फ इस बात की चिंता थी कि न सिर्फ अब शुभी नौकरी करेगी बल्कि उसको नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ेगा। मिल चुका अच्छा पति, कोई आदमी शहर शहर घूमेगा क्या उसके साथ? लेकिन कुछ दिनों बाद जब भारत सरकार की मुहर लगी चिट्ठी घर आई और चौधरी साहब ने लिफाफे पे शुभी के साथ डॉटर ऑफ में अपना नाम देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि शुभी ने कितना बड़ा काम किया था। कांपते हाथों से लिफाफा खोलते हुए वो पहली बार एक हल्की सी खुशी महसूस कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मां की स्कूल ड्रेस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शुभी अपना जीवन अपने परिवार की और लड़कियों की तरह सिर्फ पढ़ाई और फिर शादी करके नहीं काटना चाहती। ये समझ आते ही कि औरों से अलग बनने के लिए उसको टैटू और पियर्सिंग करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करके आईएएस का एग्जाम पास कर लेती है। अब आगे। अगले दिन चौधरी साहब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए तो उनके सारे दोस्तों ने ताली बजा के उनका स्वागत किया। कोई कह रहा था, अरे बिटिया ने तो कमाल कर दिया। दूसरा कह रहा था, अरे उससे कहिए हमारे बच्चों को भी कुछ अकल दे दे। चौधरी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुभी को मेहनत सफल होने की खुशी तो थी ही, उससे भी बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ा लिया था। विनय शुभी को मुबारकबाद देने आया था। शुभी उसे बता रही थी, बाबूजी कह रहे हैं कि शादी किए बिना नौकरी नहीं करने दूंगा। उनको अभी भी लगता है कि इतनी मेहनत करके मैं अब रीत रिवाज की बेड़ियां पहनूंगी। अरे मुझे तो शादी नहीं करनी है। विनय बोला, बेड़ियां? शादी कोई तेरे पैरों में बेड़ियां थोड़े बांध देगी। आगे बढ़ने के लिए तुझे पुराना सब कुछ यहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है शुभी। शुभी बोली, अच्छा तू बता।
कौन सा पति चाहेगा कि उसकी बीवी अपने करियर के लिए यहां वहां ट्रांसफर होती रहे? औरतें भी तो ये करती हैं शुभी। जब आर्मी और नेवी वालों की बीवियां उनका इंतजार कर सकती हैं, तो तेरे लिए तेरा पति क्यों नहीं इंतजार कर सकता? तू ऐसे लड़के से शादी करना। अब शुभी हंसने लगी। कैसे लड़के से? अरे जो तुझे बेड़ियां नहीं पंख दे, जो तेरे सपनों को समझे, जो तेरी मां की स्कूल ड्रेस से किया हुआ वादा तुझे पूरा करने दे। शुभी अब चुप हो गई। विनय ने उसका हाथ अपने हाथों में लेके कहा, ऐसा लड़का जो तेरे करियर के लिए देश विदेश घूमने को भी तैयार हो और तेरा इंतजार करने को भी। ऐसा लड़का जिसको बचपन से पता हो कि तू टॉप स्टोरी से थोड़ा खिसकी हुई है, फिर भी तुझे प्यार करता हो। तू पागल है विनय। तू अपना घर, अपना करियर सब छोड़ के मेरे साथ कहां कहां जाएगा? शुभी, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मुझे अपना काम करने के लिए एक देश, एक शहर, एक ऑफिस से बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कहीं से भी कर सकता हूं। शुभी चुपचाप अपने हाथों को देखने लगी। विनय उठा और बोला, फिर भी तू सोच ले। किसी दबाव में आके ये फैसले नहीं करने चाहिए। अभी तू ट्रेनिंग के लिए जा। लगभग 3 साल लग जाएंगे तेरी ट्रेनिंग पूरी होने में। हम ये बात तेरे वापस आने पे करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मां की स्कूल ड्रेस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शुभी अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती है। मेहनत करके वो आईएएस का एग्जाम पास कर लेती है। जिस परिवार में लड़कियों ने कभी नौकरी नहीं की, उस परिवार की शुभी एक आईएफएस ऑफिसर बनके देश विदेश जाएगी, ये सोच के उसके बाबूजी पहले कुछ खास खुश नहीं होते। लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों की इज्जत मिलती है तो उनका भी मन बदलने लगता है। तभी शुभी के बचपन का दोस्त विनय उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अब आगे। ट्रेनिंग के दौरान शुभी ने विनय की बात के बारे में बहुत सोचा। विनय उसे बचपन से समझता था। उसे भी विनय पे पूरा भरोसा था। उसके जैसा जीवन साथी उसे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोकेगा, बल्कि हर कदम पे उसका साथ देके उसकी हिम्मत बनाए रखेगा। ठीक कह रहा था विनय। आगे बढ़ने के लिए पुराना सब कुछ पीछे छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। जो सही है, जरूरी है, उसे क्यों छोड़ा जाए? शादी की प्रथा से तो बेड़ियां नहीं बनती ना। बेड़ियां तो प्रथाओं के साथ जुड़ी सोच से बनती हैं। मां को यही तो नहीं मिला था, और सिर्फ यही तो चाहती थी वो अपनी बेटी के लिए। उसने ट्रेनिंग खत्म होते ही विनय से शादी करने का फैसला सुना दिया। बाऊजी और बुआ को खुशी थी कि शुभी ने विनय के साथ शादी करने को हां कर दी। उसके खुद इस बात का फैसला लेने पे बाऊजी को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब बाऊजी और बुआ सबसे अपनी अफसर बेटी की तारीफ करते नहीं थकते थे। परिवार की लड़कियों को शुभी की मिसाल दी जा रही थी कि दीदी को देखो और सीखो। मेहनत करके पढ़ोगे तब जीवन में आगे बढ़ पाओगे, कुछ अलग बन सकोगे। समय वाकई तेजी से बदल रहा था। यही मतलब होगा इस बात का कि 20 साल में एक युग बदल जाता है। हर पीढ़ी मिलके थोड़ा थोड़ा बदलती है युग को। वो बिल्कुल जैसे रिले रेस होती है ना, वैसे ही एक पीढ़ी अपनी दौड़ लगा के बैटन अगली पीढ़ी के हाथ में थमा देती है, आगे और आगे निकल जाने के लिए। नीचे से बैंड की तेज होती आवाज ने ऐलान कर दिया कि बारात आ गई है। सब लड़कियां शुभी को छोड़कर बैल्कनी की तरफ भाग के दूल्हे और बारात को देखने चली गईं। शुभी ने उठ के अपनी पैकिंग पूरी की। अपनी मां की स्कूल ड्रेस प्यार से तह करके सूटकेस में सबसे ऊपर रखी। फिर कुछ सोच के मुस्कुराई। हर पीढ़ी युग को आगे बढ़ाती है। थोड़ा उसने बढ़ाया था, थोड़ा उसकी बेटी आगे बढ़ाएगी, पर उसके हाथों में भी तो बैटन थमाना होगा, जैसे शुभी की मां ने शुभी को बैटन थमाया था। शुभी ने हाथ बढ़ाया और पीछे से एक पैकेट में रखी अपनी स्कूल ड्रेस निकालकर उसे भी सूटकेस में रख लिया।
बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।